25 फरवरी 1990 मैच चला था कैंटरबरी और वेलिंगटन के बीच। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उस समय एक ऐसा ओवर निकला था जो कि क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा ओवर रहा है। वो तो कुछ 77 रनों का, और वो कैसे है वो भी मैं आप सभी को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस कारण ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग उस ओवर की बात कर लेते हैं जिसमें कि 77 रन आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस ओवर में कुल 22 गेंदें कराई की थी, जिस तरह को 70 नोबल्स करे थे। अब सोच रहे होंगे कि इतने सारे नोबल्स क्यों कराए गए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि उस समय जो असली बॉलिंग हुई थी, यानी जिसमें या तो रन आए थे बल्लेबाज के दौरान, वो हुई थी 5। वही कुल 77 रन आए थे उस ओवर में। वही कुल 8 छक्के लगे थे उस ओवर में। वही कुल 6 चौके भी लगे थे उस ओवर में। आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ जो ऐसा महंगा ओवर देना पड़ा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कैंटरबरी बैटिंग करी थी और वेलिंगटन बॉलिंग। और यहाँ पे जो कप्तान थे बर्ट वेंस, उनके मन में एक अजीब सा आइडिया आया, यानी दोस्तों एक अजीब सी चाल आई उनको हराने की, यानी कैंटरबरी को। मैं आपको बता दूं कि कैंटरबरी जब 108 रनों पे खेल रही थी, वो भी 8 विकेट खींच चुके थे। तो उनका प्लान था कि इस मैच को ड्रॉ कराते जाए। और जब यहाँ पे कोई विकेट नहीं गिर रही थी, तब उन्होंने वेलिंगटन वालों ने प्लान करा कि इनको इतनी सारी नोबल्स दे देते हैं कि ऐसे लगे कि ये लोग जीत रहे हैं, और इसी बहाने ये लोग अपना विकेट दे दे और उस तरह हम लोग जीत जाए। यानी आप सब लोग बड़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। और इस कारण जो बैट वेस थे कप्तान वेलिंगटन के, वो रिटायर होने वाले थे। उससे पहले उन्होंने अब तक बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। तो इस दौरान उन्होंने बॉलिंग ली थी पहली बार, और उन्होंने पहली बॉलिंग बार करके एक शानदार रिकॉर्ड बनाया। और वो शानदार रिकॉर्ड कैसा था वो तो आप सब लोग बड़ी अच्छे से जानते ही हो। तो हम लोग दोस्तों ओवर बाय ओवर बात करेंगे या बॉल बाय बॉल करें, तो इसका मतलब दोस्तों एक एक गेंद ऐसी चेक करेगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था उस एक एक गेंद में। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो कि गेंदे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बॉल नंबर के बारे में। तो और फिर उसके बाद बात करेंगे नो बॉल के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे कि कितने रन आए थे बैट से। उसके बाद इस मैच में कितने स्कोर हुए, टारगेट कितना बचा था और कितनी गेंदें बची थी। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि 12 गेंदों में को 95 रन चाहिए थे। तो इस कारण टोंग कराना था कैंटरबरी को, लेकिन यहाँ पे वेलिंगटन ने वही चाल चली जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वेलिंगटन ने पहली बॉल को ही 9 बॉल बना दी, जिस कारण 1 रन आ गया कैंटरबरी के पास। और फिर उसके बाद टारगेट हो गया 94 रन, वो भी 12 गेंदों में। उसके बाद दोस्तों जो कप्तान थे, मैंने आपको कप्तान का नाम तो बताई थी, बर्ट वेंस। दोस्तों वैसे तो आपको उसकी स्पेलिंग भी जाननी हो कि मुझे पता है, तो मैं आपको आके उसकी स्पेलिंग भी बता ही दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद बर्ट वेंस ने पहली गेंद करी थी एक 9 बॉल के बाद, जिसमें कि चौका मार दिया था कैंटरबरी वालों ने। और इस कारण उस चौके का फायदा हुआ कैंटरबरी को। उसके बाद 90 रन आ गए, वो भी 11 गेंदों में, यानी दोस्तों 90 रन चाहिए थे कैंटरबरी को। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ, जो कि दोस्तों ऐसा काम हो गया। यानी दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही होगा कि 77 रन, सही सुना आपने, 77 रन आ गए थे। दोस्तों वैसे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब एकदम सिंपल भाषा में बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे कि आखिरकार क्या हुआ। तो देखो जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे हो कि जब पहली गेंद के बाद एक और गेंद हुई, वो भी 9 बॉल हो गए, उसमें चौका लग गया, जिस दौरान कुल 86 रन चाहिए थे अब कैंटरबरी को, वो भी 11 गेंदों में। उसके बाद एक और 9 बॉल कराई बर्ट वेंस से, जो कि कप्तान थे, और उस 9 बॉल में भी चौका लग गया, जिस दौरान 82 रन चाहिए थे। उसके बाद वो भी 11 गेंदों में। और उसके बाद एक और 9 बॉल कराई जिसमें कि छक्का लग गया, और उसके बाद कुल 76 रन चाहिए थे, वो भी 11 गेंदों में। उसके बाद एक और 9 बॉल कराई जिसमें कि छक्का लग गया, और उसके बाद 70 रन चाहिए थे, वो भी 11 गेंदों में, वो भी कैंटरबरी को। और उसके बाद एक और 9 बॉल कराई थी जिसमें चौका लग गया, और अब चाहिए थी 66 रन, वो भी 11 गेंदों में। और फिर उसके बाद एक और 9 बॉल कराई
जिस तरह उसमें छक्का लग गया और अब चाहिए थी 60 रन वो भी 11 गेंदों में। उसके बाद एक और नो बॉल करे लेकिन उसमें छक्का चौका नहीं बल्कि 1 रन आया था। वो अब चाहिए थे 59 रन वो भी 11 गेंदों में। उसके बाद एक और नो बॉल करे जिसमें चौका लग गया था और अब चाहिए थे 55 रन वो भी 11 गेंदों में। और दोस्तों उसके बाद एक और नो बॉल करे जिसमें कि 1 रन आया था और अब चाहिए थे 54 रन वो भी 11 गेंदों में। दोस्तों बस मुझे एक बात बीच में समझ में नहीं आई, वो बात बिल्कुल सिंपल है कि जब दोस्तों रन आए कैंटरबरी के पास तब उसको नो बॉल का नहीं दिया गया, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब भी नो बॉल मिलता है तो उसमें 1 रन भी ऐड हो जाता है स्कोर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1 रन ऐड नहीं हुआ और तभी 1 रन ऐड हुआ जबकि डॉट बॉल हुई थी। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो कि रन आए नहीं लेकिन 9 बॉल का 1 रन मिला। तो उसके बाद अब 53 रन चाहिए थे कैंटरबरी को वो भी 11 गेंदों में। दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आई ये बात, जैसे कि आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अब आपके क्या हुआ, क्योंकि कहानी अब बहुत ज़्यादा रोमांचक बनती जा रही है। फिर दोस्तों उसके बाद लगातार 5 नो बॉल हुई और उस 5 नो बॉल में कुल 5 छक्के आ गए, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात है, क्योंकि उस समय छक्का मारना इतना मुश्किल होता था जितने कि दोस्तों मैं बता भी नहीं सकता। दोस्तों ऐसे करना बहुत मुश्किल है। जैसे आज के बड़े आसानी से लोग सिक्स मार लेते थे, उस जमाने में इतना आसान नहीं होता था 90 के समय में। लेकिन दोस्तों उस समय भी लग गए थे छक्के, बात वो भी बताने कैसे। आपको पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब से T20 फॉर्मेट आया है तब से बहुत ज़्यादा सिक्सेस लगने लग गए हैं। लेकिन तब वाला टाइम था 1990 का, तब इतने ज़्यादा सिक्सेस नहीं लगते थे। उसको छोड़िए, फिर उसके बाद उसको रहा था 23 रन पर भी 11 गेंदों में। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आपके मन में तो अब एक सवाल और आ रहा होगा कि क्या उसके बाद नो बॉल हुई होगी या नहीं। तो वो तो दोस्तों वो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। तो जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो कि उसके बाद का स्कोर, उसके बाद की कहानी कुछ इस प्रकार से रही थी कि जब दोस्तों उसके बाद दूसरी गेंद करती थी कप्तान ने, और मैं आपको बता दूं कि उस दूसरी गेंद में तो नो बॉल हो ही नहीं सकती, तो उसमें कोई रन नहीं आए। और फिर हुआ 23 रन वो भी 10 गेंदों में, और फिर तीसरी गेंद भी टॉट हो गई, जिस दौरान हो गए 23 रन वो भी 9 गेंदों में चाहिए थे। और दोस्तों उसके बाद 30 गेंद के बाद एक और नो बॉल हो गई, जिस दौरान दोस्तों 4 रन, जी हाँ आपने सही सुना, उस नो बॉल पे चौका लग गया। और जिस दौरान 19 रन चाहिए थे वो भी 9 गेंदों में। उसके बाद चौथी गेंद डॉट हो गई, जिस दौरान अब 19 रन चाहिए थे वो भी 8 गेंदों में। उसके बाद 5वीं गेंद में 1 रन चाहिए थे, यानी दोस्तों 1 रन आया था मेरे कहने का मतलब। और इस दौरान अब 18 रन चाहिए थे वो भी 7 गेंदों में। अब आपके मन में मुझे बताया है कि एक सवाल शुरू आ रहा होगा कि एक गेंद कहाँ गई। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो छठी गेंद थी वो लेग बाय हो गई, और लेग बाय की वजह से नए वो रन्स बॉलर में जाएंगे और नए रन्स बैटिंग मैन के पास आएंगे। वो रन सिर्फ और सिर्फ स्कोर बोर्ड में जुड़ेंगे। तो इस दौरान स्कोर होता है 6 गेंदों में 17 रन, यानी चाहिए में। वो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ड्रॉ हो गया होगा मैच, तो आपने से ड्रॉ हो गया मैच, कोई नहीं जीतता, यानी दोस्तों एक शब्द रिकॉर्ड भी बन गया और मैच ड्रॉ भी हो गया और नई बैलेंटाइन जीतती। तो दोस्तों इससे किसी का भी फायदा नहीं हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद भी आई होगी, और अगर मैं अच्छे से समझ में नहीं आया होगा आप सभी को, तो मुझे लगता है कि आप सभी को मुझे पता है कि कैसे समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी एडिटिंग से बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ आप सोच रहे होगी कि उन तो बल्लेबाजों को क्या हुआ जिनके पास इतनी सारी नो बॉल आई। तो जैसे कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे होगे कि उस बल्लेबाज के पास 160 रन आए, वह भी कोई 143 गेंदों पर, यानी दोस्तों जो छठे या 7वें नंबर का बल्लेबाज था उसने 1.5 सेंचुरी चढ़ी। जिस चुनाव उन्होंने 16 चौके और 8 छक्के मारे थे, और उस समय 8 छक्के बहुत ज़्यादा माने जाते थे, और वह भी 111.88 की स्ट्राइक से। और उस टाइम वो नॉट आउट आया था। वही जो रोजा फोर्थ थे, जो यानी कि 14 रन बनाए थे, वो भी कुछ 69 गेंदों में, और वही उन्होंने एक चौका चढ़ा था, वही उन्होंने एक भी छक्का नहीं चढ़ा था। स्ट्राइक रेट 20.28 की रही थी, वही ये नॉट आउट रहे थे। तो दोस्तों इन दोनों की वजह से ये मैच ड्रॉ हुआ था। भाई अगर ये दोनों थोड़ा तेज जो खेलते तो शायद से ये लोग मैच जीत जाते। और हाँ मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे बताने को ऐसा लगता है कि जो थर्ड गेंद थी उसमें जो एक चौका आया था वो रोजा फोर्ड नहीं मारा था,
उसको छोड़िए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगी। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उम्मीद है कि मेरी एडिटिंग से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए।